अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाज़रीन, जैसे कि हम सबको पता है कि पीटीआई की हुकूमत को पूरे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मज़ीद 2 साल का इंतज़ार है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, वो मस्बत थी या मनफी थी, आवाम को उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या क्या कारकर्दगी अंजाम दी, और बताओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को आवाम क्या समझती है। आइए चलकर आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, असमतुल्लाह नाम है मेरा। मुझे बताया पीटीआई की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, इसमें क्या तब्दीलियाँ आपने देखी, क्या कैसी कारकर्दगी लगी आपको? असल में मसला सबसे बड़ा ये है ना, महंगाई है। ठीक है ना, महंगाई का सबसे बड़ा मसला है। बाकी जो ओवरऑल देखा जाए ना तो गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन किए, मतलब हर लेवल पे ना नाम आ रहा है पाकिस्तान का। और सिर्फ सबसे बड़ा आवाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। हर चीज़ दिन पर दिन बढ़ रही है। जिस तरह आप आई ले लो, मैं घी इस्तेमाल करता हूँ तो पहले 150 के जी था, अब 300 का मैं ले रहा हूँ। डबल हो गया, हर चीज़ का डबल ट्रिपल रेट हो रहा है। तो इस वजह से आवाम परेशान है। बाकी जो है ना मुल्क का जो चल रहा है सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चल रहा है। इमेज अच्छा बन रहा है इमरान खान की वजह से। तो क्या पहले दौरे हुकूमत में महंगाई नहीं थी? महंगाई थी लेकिन इस लेवल पे नहीं थी जिस तरह लेवल पे आजकल है। रियल बात ये है। अब मैं अभी भी सपोर्टर हूँ इमरान खान का, लेकिन मसला ये है ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो आप रियल बात है। लेकिन उन्होंने असल में हमने देखना ये होता है ना कि मुल्क किस लेवल पे जा रहा है। हमारा जो मुल्क इस इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा जा रहा है, इस वजह से मैं उस वजह से मुतमईन हूँ। लेकिन अंदरूनी खाते में ना ज़रा काफ़ी लो जा रहा है। हर बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा परेशान है। कारोबार भी नहीं है उस तरीके से, नाकाम वैसे है। और दूसरा ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कारोबार क्यों नाकाम है? इतनी स्कीम पीटीआई ने इंट्रोड्यूस कराई है, तो वो मतलब घर की स्कीम, जॉब्स और ये वो तो आप तक आई नहीं वो? नहीं, अभी तक इस तरह कुछ मेरे ख्याल से मेरे किसी जानने वाले को भी नहीं मिली। तो मैं क्यों बोलूँ क्या आई हुई है। तो हर बंदा से जिस तरह मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव पे जो भी है ना, तो हर बंदा ये रो रहा है ना कि भाई महंगाई है यार, परेशान कर दिया है, ये है वो है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं। तो आप मतलब हुकूमत से सेटिस्फाई और कह रहे सिर्फ कोर इशू महंगाई का है? हाँ, वो इशू महंगाई का है बिल्कुल। बाकी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ गवर्नमेंट से। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कर रहा है इमरान खान, जो हमारे जो है ना इदारे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, वो बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं। इमेज असल में मेन चीज़ होती है पाकिस्तान की इमेज जो है ना आउट ऑफ कंट्री में अच्छा हो। ठीक है ना, तो वहाँ पे ना बड़ा अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है। और लेकिन जो अंदरूनी खाते में जो है ना महंगाई और इन चीज़ों का ना बड़ा कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल है। उसके लेवल की बात, उसकी बस की बात नहीं लग रही मुझे। तो हुकूमत से कोई मुतालबा यही है कि आप ज़रा ऐसा ये सीन है कि जो गरीब लोग हैं उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें, गरीब तबके का। महंगाई जो आम जो चीज़ें होती है, जिस तरह घी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई है, दालें वगैरह, ये जो गरीब की जो पहुँच की है ना, उसको गरीब की पहुँच तक रहने दें। बाकी अगर आप दूसरी चीज़ें महंगी करनी चाहते हो, जिस तरह गाड़ी वगैरह ये और बाकी चीज़ें, उनको कर ले, बेशक फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी का खास तौर पे ख्याल रखें। मुझे बताया पीटीआई की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए, कैसी कारकर्दगी लगी अभी तक आपको? तकरीबन 30% लगी है। उसके अलावा जो हुकूमत कहती है ना कि एसओपीज़ किसी तरीके से नहीं है। जो टाइम होता है ना 8 बजे का टाइम होता है, 8 बजे के बाद पुलिस वाले आ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें दुकानें वगैरह बंद करवा देते हैं। और जो आम मज़दूर लोग हैं ना, वर्कर लोग हैं, उनके लिए वो टाइम बिल्कुल नहीं मखसूस है। एसओपीज़ इस तरीके से बनाए हैं और सारी आवाम को रिलीफ मिले, उनको सब कुछ मिले। मसलन कि हर मार्केट के अंदर 1-2 पुलिस वाले होने चाहिए। जो एसओपीज़ की दुकानदार खिलाफ वर्जी करता है उसका चालान उसी टाइम काटा जाए। ठीक है ना। और दुकानें मार्केट का जो जितना भी टाइम है 8 से मसलन के 10 से 12 बजे तक उसको ओपन किया जाए। और जितना ज़्यादा मसलन के टाइम मिलेगा ना और कस्टमर आता जाएगा अपने टाइम के हिसाब से, रश कम होगा और इसी हिसाब से कोरोना की जो लहर है ना आहिस्ता आहिस्ता इस पे काबू पाया जाएगा। अच्छा, अभी आपने 30% की बात की, क्या कारकर्दगी थी? मनफी थी 30% या मस्बत थी? मेरे ख्याल में यही है कि मसलन के आम जो गरीब से गरीब है वो बिल्कुल गरीब से गरीब होता जा रहा है। ठीक है ना। जो अमीर लोग हैं वो तो अपनी जगह पे ठीक है, खा रहे हैं। वो जो कारोबार करते हैं वो थोड़ी देर के लिए जब कोरोना की लहर आती है वो अपने कारोबार बंद कर देते हैं। जैसे कि आप कहते, हुकूमत कहती है कि 40% जो है ना अमला रखा जाता है। जो दूसरा 60% अमला वो क्या करता है? वो किस जगह पे जाता है? वो अपना खाना पीना बंद कर दे, अपने लिए कुछ भी ना करे। तो जो 40% है वो उनकी भी जो है ना उनकी सैलरी भी तकरीबन 40% है। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? हुकूमत को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो कौन सा दौरे हुकूमत आपको लगता है कि हाँ वो वाला दौरे हुकूमत सबसे सही था? नहीं, इसमें करप्शन तो कम है
लेकिन जो करप्शन लोग कर रहे हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आगे से बंदों को कह देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस पर लाए अमल कुछ नहीं होता। वो खुद अगर छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करेंगे, SOPs को देखेंगे, मार्केटों में ऐसे एक दो बंदे रखेंगे जिनको चालान काटने की होगी, और टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और कस्टमर भी, चाहे वो कस्टमर है चाहे दुकानदार है, अगर उसने खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका चालान कटेगा ना, उसको पता होगा कि मेरा चालान कट रहा है, ठीक है ना। वो इस चीज़ पे थोड़ा सा खुद ब खुद एहतियात करेगा, कस्टमर को भी एहतियात करने की। अगर जो टाइम की कहेगा, कुछ लोग करते हैं टाइम की पाबंदी की करते हैं, जो करते हैं उनको जुर्माने ठुक जाते हैं, या फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वालों की मौजें लगी हुई हैं। यानी आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अहकामात जारी कर देते हैं, आगे वो लोग जो जिनको अहकामात जारी करते हैं वो जैसे तैसे मुल्क को चलाए उनकी बला से, ऐसे ही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद गौर ज़्यादा बारीकी में नहीं जाते, ज़ाहिर सी बात है उनके पास जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, उस हिसाब से वो छोटी छोटी चीज़ों को उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, कानून पास कर दिया, टाइम पास कर दिया, उसके बाद उनको नहीं पता कि उसमें उसके नीचे तक क्या हो रहा है। जब देखो दिन ब दिन कोई ना कोई नई तब्दीली ला रहे हैं, और यहाँ क्या है कहते हैं, गरीब को तो कोई सहूलत मिल ही नहीं रही, तो इन्हें चाहिए कि गरीब के लिए कोई ख़ास स्कीम निकाली जाए जिससे उन्हें कोई बेनिफिट मिले। तो इसमें जो भी है, जब देखो कोई ना कोई नया चेंज आ रहा है, तो इसके लिए इन्हें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मगर PTI ने स्कीम्स निकाली है, रोज़गार स्कीम, कारोबार स्कीम, घर की स्कीम, तो आप तक नहीं पहुंची वो कोई? वो ऐसी पहुंचती है कि जिसके पास कोई ना कोई बेनिफिट या कोई प्रूफ होगा, यानी उसके कोई प्रॉपर्टी या फिर उसके पास कोई सबूत होगा, यानी कि मैं यहाँ का लीगल हूँ, उसको मिलती है। आम जिसके नाम कुछ चीज़ नहीं है उसे कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा। जब भी मैंने खुद अप्लाई किया था लोन के लिए, मैंने अपने यानी बिज़नेस के, लेकिन कोई प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उन्हें ज़रूर मिला जिनके पास पहले से फ़ंड थे। आपको पता है कि उन लोगों को ये सब मिला? जी, मेरे पास सबूत है। मेरा बिल्कुल साथ मेरा पड़ोसी था, उसके माशाल्लाह अच्छा खासा बिज़नेस भी था पहले, और उसके पास यानी सिक्योरिटी के तौर पे थे प्रॉपर्टी वगैरह। मतलब आप कह रहे हो आम आदमी के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं आ रही हैं, हुकूमत तब्दीलियाँ करी है, जैसे कि अभी आपने कहा तब्दीलियाँ करी है, लेकिन वो मनफी है, मस्बत नहीं है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म कैसे देखते हो? बस ये जो इन्होंने तब्दीली लाने का बोला था, लेकिन गरीब के लिए तब्दीली लाएँ जिससे गरीब के लिए आसानी हो। अच्छा, तो अगले 2 साल भी हैं अभी हुकूमत के रहते, तो उस बारे में क्या ख्याल है? लगता है कोई तब्दीली आएगी? आई डोंट नो कि इसमें कोई तब्दीली आए तो, लेकिन हाँ मे भी अगर ये कोशिश करें तो तब्दीली आ भी सकती है। कोई दौरे हुकूमत जो सबसे ज़्यादा याद आता हो या अच्छा लगा हो? कोई भी नहीं, इसमें किसी को भी, सारे गरीब पिसते ही हैं, इसमें कुछ भी नहीं किसी को भी फ़ायदा मिलता। नहीं, कारकर्दगी तो कोई नहीं आई। ये है कि शर्मिंदगी होती है कि हम लेकर आए थे इनको, लेकिन अफसोस ये होता है कि हमने जो वोट दिया था खुद शर्मिंदा होते हैं कि तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एहसास हो रहा है कि गलती की है सब ने। गलती की है, क्या वजह है, क्यों लगता है गलती कर दी हमने? क्योंकि आप किसी चीज़ को भी देखें, महंगाई है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई, और यानी गरीब आदमी जो है वो पिस के रह गया। उसके अलावा आपके सामने ही है सब कुछ जो भी है। हर बंदा जो है, पहले लोग फिर भी सोचते थे कि चलें कोई ना कोई चेंज आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं तो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी तो 2 साल फिर रहते हैं, कुछ लगता है कारकर्दगी आएगी? बर्दाश्त करना पड़ना है, मजबूरी है, लेकिन आगे ये सोचते हैं कि हम दोबारा कभी भी नहीं लेकर आएंगे इसे। दोबारा वोट नहीं देंगे? किसी सूरत नहीं हो सकता। किसको वोट देंगे? वो वाले फिर भी बेहतर थे, जो पहले वाले थे वो बहुत अच्छे थे। अच्छा। हाँ जी, ये वाले तो अफसोस है, अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं। ये बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैसे लगते हैं आपको? शक्लो सूरत से देखा जाए तो अच्छे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। और कोई मुतालबा हुकूमत से करना चाहते हो आप? भाई ये है कि गरीब आदमी को सिर्फ ये है कि खाने के लिए रोटी मुयसर कर दें, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। और जितनी स्कीम्स आई हैं हुकूमत ने निकाली, तो वो उनकी रसाई नहीं है अब तक क्या? नहीं, कौन सी स्कीम निकाली हैं, कुछ आप बताएंगे? रोज़गार स्कीम है, कारोबार स्कीम है, वो हैं जो पिछली गवर्नमेंट चला रही थी। नई स्कीम तो कोई भी नहीं आई है। कोई भी नहीं है, और आप तक रसाई भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम देखें, वहीं का वहीं है। 3 साल हो गए, जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे नून लीग ने,
वो वहीं पे छोड़ दी हैं। अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता अब तकरीबन 2 साल ख़त्म होने को हैं, तो उनको होगा कि चलें इनको कंप्लीट कर दें, अदरवाइज़ नया प्रोजेक्ट तो कोई शुरू नहीं होगा। अच्छा, तो क्या लगता है अगले 2 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे या कोई तब्दीली कारकर्दगी हो जाएगी? हमें तो नहीं लगता है कोई तब्दीली आएगी। जो 3 सालों में नहीं कर सके वो आगे 2 साल में क्या करेगा। तो बतौर वज़ीर आज़म कैसे लगते हैं आपको इमरान खान साहब? वज़ादे खुद वो अच्छे हैं, उसके नीचे तबका जो है वो ठीक नहीं है, करप्ट है। तो इसके लिए क्या लाए अमल तैयार करना चाहिए, क्या हो सकता है? इसके लिए कोई नया कोई बंदा आए फिर ही कुछ हो सकता है। 3 साल से इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आप जाके बेशक ये शौकत खान हम जाके देखें, चराए पे पोडरिए खड़े हुए हैं, ठीक है ना। भीख मांगने वाले भी पाउडर पी रहे हैं, ठीक है। मैडम केबल का काम करता था, आप लोगों के आप चैनल चलाते थे हम, ठीक है। टांग टूट गई, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर, जब भी जाता था यही कहते थे कि बाहर से प्लेटें लेके आओ 15,000 रुपये की, फिर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। 1 साल 6 महीना गुजर गए इस बात को, ना मेरी प्लेटें डाल सकी, ना मेरे पास 15,000 रुपये है, ठीक है। बहन भाई कोई नहीं है, ना वालदा ना वाल साहब है, ठीक है। इमरान खान साहब के कहते हैं नून अपना PTI के दफ्तर जाते हैं तो आगे से वो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं जी, कि आप जिनको वोट दिया है जी आप उनसे जाके हम हेल्प कर मांगे। अच्छा, तो हम किसके पास जाएं? अब आप ये बताएं हम किसको जाके कहें? जब से इमरान खान साहब आए हैं तब से लेके अब तक मुल्क का खाना ख़राब ही हुआ है, मुल्क की कोई सुधार नहीं आई। आप कहना एक चेंजिंग भी सम टाइम होता है कि बंदा आप ये चीज़ पड़ी है तो हम उठा उधर कर दे, वो भी तक नहीं। कचरे के डब्बों का हाल देख लो, नवाज शरीफ जैसा भी था, कचरा बाहर पड़ा होता था तो कचरा डब्बे के अंदर जाता था, ठीक है। रोड के ऊपर सफाई रहती थी। ये जब से इमरान खान साहब आए हैं, ये हमें क्रिकेट में ही अच्छे लगते थे, हमें वज़ीर आज़म की सीट पे अच्छे नहीं लग रहे। लिहाजा मेहरबानी यही है कि इनको आप रिक्वेस्ट है इनके आगे मारी कि आप ये इस्तीफ़ा दें, तो मेहरबानी है किसी और को चांस है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि PTI की हुकूमत को 3 साल जो मुकम्मल हुए, इस पे अवाम की क्या आरा थी। कुछ थे खुश और कुछ थे बहुत ज़्यादा नाला। आखिर नाज़रीन, PTI की हुकूमत ने इतनी ज़्यादा स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, वो आम आवाम तक, आम इंसान तक क्यों नहीं रसाई पा रही? इसका जवाब तो PTI हुकूमत के पास होगा। मैं चाहती हूँ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।